जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर कण शुक्राना, हर सुबह शुक्राना, हर शाम शुक्राना, मेरी आत्मा से शुक्राना, मेरी सांसों से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं रेनू आंटी दिल्ली से आज अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी आप कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुए, कैसे जुड़े, वो बताते हैं। मैं 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। बस वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। मेरा संबंध, मेरा रिश्ता वहीं से गुरु जी के साथ जुड़ा। मैं आपको एक दिन जो मेरा साथ सत्संग हुआ, जो गुरु जी की महिमा लीला मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि सत्संग कर, ज़्यादा बखेड़ा फैलाने की, मतलब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा सत्संग कर ले। तो अब मैं सोच में पड़ गई। संगत जी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कभी पूजा पाठ कुछ नहीं करा। गुरु जी के आने के बाद ही मेरे घर में मंदिर भी आया, पूजा पाठ भी मैंने शुरू करी। नहीं तो उससे पहले मैं सिर्फ साईं बाबा के सामने हाथ जोड़ दिया करती थी और कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। तो अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे सत्संग करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब मैंने यही बात अपने अंकल जी को भी बताई, वो भी सोच में पड़ गए कि जब मैं ही ये बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता तो फिर वो क्या करेंगे। मैं गुरु जी से मन ही मन में कह रही कि गुरु जी मैं करूँगी, कभी आपने करवाया तो बड़ा करूँगी, जिसमें सबको बुलाऊँगी तो मुझे कोई समझाने वाला बताने वाला भी होगा। मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो बस हम ऐसे ही सो गए। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि दुख में तुम कहते हैं, सुख था कि दुख था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर कि शायद दुख था कि तुम दुख में खाते भी हो, पीते भी हो, टीवी भी देखते हो, घूमते भी हो, बस तुमसे सिमरन नहीं होता। मैं सोच में पड़ गई, मुझे बड़ा दुख लगा। मेरा गुरुजी, मैं सच्ची में मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं कह रही गुरुजी तो नाराज़ हो गए होंगे। मैं थोड़ा घबरा गई, पर गुरुजी बहुत दयालु है। भगवान डराता नहीं है। सिर्फ गुरुजी हमें समझा रहे थे, हमें सही और गलत में फ़र्क बताते हैं, हमसे बात करते हैं। वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, वो हमारे पिता हैं। तो अब फिर मैंने बड़ी हिम्मत करी। मैंने ठीक है गुरुजी, मैं करूँगी सत्संग। मैं घर में छोटा सा सत्संग करूँगी अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे मन में था कि मैं चाय प्रसाद पे कर लूँगी। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए तो ये छोटा कर लूँगी। जब बाद में बड़ा होगा तब ठीक है। अभी मैं घर में छोटा कर लूँगी चाय प्रसाद पे और चाय प्रसाद पे। तो अब मैंने बोला गुरुजी मैं करूँगी। मैंने बड़ी हिम्मत दिखा के बोला गुरुजी मैं करूँगी, आप करवाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। आप करवाते जाइए और मैं करते जाऊँगी। अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं आता। बस मैंने ये मैसेज किया, तभी मैसेज आया। तो कदे हार नहीं मानती। बोला हाँ गुरुजी, फिर मैं हार नहीं मानूंगी, आप मुझसे करवाएंगे। तो फिर मैं ऐसे ही मंदिर साफ़ कर रही थी, तो कि चलो मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो मेरे मन में ऐसे ही पता नहीं क्यों आया कि मंदिर साफ़ करते करते मैं क्यों ना भजन लगा लूँ, मुझे अच्छा लगता है।
कि मैं मंदिर साफ करते करते कुछ सुनती रहो, भजन वगैरह कुछ। तो मैंने कुछ भी नहीं खोला संगत जी, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना यूट्यूब। बस वो नोटिफिकेशन आते हैं ना फ़ोन के ऊपर, उसमें मैंने देखा तो प्लेलिस्ट लिखा हुआ था। मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और गुरुजी ये लिखा हुआ था और बने हुए थे, तो मेरे को लगा ये भजन है नॉन स्टॉप, 1 घंटे के प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट देख के मैंने उस पे टिक कर दिया, फिंगर लगा दी। तो वैसे ही एकदम वेलकम बैंड बज गया। मैं समझ गई। मैंने थोड़ा बहुत अपनी कज़न से पूछा था कैसे सत्संग करते हो, तो उसने मुझे बताया था कि 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है, छोटा करना है तो तुम्हें 1 घंटे का कर लेना, ऐसे बैंड बजता है, ऐसे वेलकम होता है। थोड़ा बहुत मैंने पूछा था, जब मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कैसे क्या करते हैं, मुझे उसने सब बताया था, पर फिर भी मैं घबरा रही थी क्योंकि मैंने कभी कुछ पहले ऐसे कभी कुछ किया ही नहीं था, तो इसलिए मैं घबरा रही थी। पर मैंने भजन समझ के क्लिक कर दिया तो वेलकम बैंड बज गया। अब वेलकम बैंड बजते ही मैं समझ गई कि तो सत्संग शुरू हो गया। मैं 2 मिनट दरवाजे पे ही खड़ी हो गई कि गुरुजी का वेलकम करना है। मैंने हाथ जोड़ के वहीं मैं खड़ी हो गई गेट पे, अपने चौखट के सामने दरवाजे पे। फिर मैं अपने मंदिर की तरफ भी देख रही कि मुझे तो साफ़ करना था, मैं तो साफ़ करने खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने 2 मिनट बाद मन में सोचा, गुरुजी मैं तो मंदिर साफ़ करने जा रही हूँ, मुझे करना है। बैंड बजता रहा, 2 मिनट मैंने जल्दी सफाई करी। बैंड बज के बंद हो गया था, पर मैंने फटाफट तब भी सफाई करके ग्लास में पानी ढक के रख दिया गुरुजी के पास और मैं बैठ गई। अपना चुन्नी दुपट्टा लेके शुरू हो गया सत्संग, गुरबानी जो चलता है वो शुरू हो गया। चलता रहा, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद मैंने चाय बनाकर गुरुजी के सामने, जो घर में था बिस्किट, नमकीन और चाय प्रसाद, वो अपने एक मेरे पास, और इस वक्त साफ़ कपड़ा, सिर्फ एक नया हैंकी था, बिल्कुल जेंट्स नया हैंकी, उससे ढाका कवर करके गुरुजी के पास रख दिया और मैं फिर बैठ गई। फिर भजन शुरू हो गया। वो 1 घंटे का था, तो इसलिए जब 5 मिनट बचे तो मैं समझ गई कि मैंने दिया वगैरह तो मैंने साथ ही जला दिया था। जब मैंने जल रखा था तब मैंने दिया भी जला दिया था। मैंने टॉफ़ी वगैरह जब भी रख दी थी वो दिए के आसपास प्लेट में, जैसा मैंने अपनी कज़न के कीर्तन में देखा था कि उन्होंने आरती की थाली में बहुत सारी टॉफ़ियाँ रख रखी थी, वैसे ही मैंने भी कर दिया था। तो 5 मिनट बचे थे, मैं खड़ी हो गई मंदिर के पास और आरती शुरू होने का टाइम हो गया। ऐसी आरती शुरू हुई, मैंने आरती भी कर ली। आरती करके मैंने माथा टेका और सत्संग ख़त्म हो गया। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवा लिया। उन्होंने सिखा दिया मुझे कि देख ऐसे होता है सत्संग। गुरुजी ने मुझे सिखा दिया, उन्होंने करवा लिया सत्संग। मैं कह रही गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था और आपने मुझे प्रैक्टिकल सब करवा दिया। अब बोला अच्छा गुरुजी ऐसे होता है सत्संग। तो देखिए गुरुजी की महिमा कि हम सोचते क्या है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वो होता है, जो वो करवाना चाहते हैं वो ही होता है। और गुरुजी बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे किसी से किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी ने मुझसे खुद ही करवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा, बहुत दयालु, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा जैसे आपने मुझ पे मेहर करी ऐसे सब पे करना गुरुपा, सब हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा, हमें अपने अंग संग रखना, हमारे सर पे अपना हाथ रखना गुरुपा, हमें अपने छत्र छाया में रखना गुरुपा, सब संगत का भला करना, उनका कल्याण करना, ये मेरी प्रार्थना है गुरुपा। सदैव हमारे दिलों में वास करना, हमारे घर में हमारे घर के बड़े हो आप, हमारे घर के बड़े बन के सदैव हमारे घर में रहना, हमारे सर पे अपना हाथ रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। संगत जी, कोई भी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम कर रख देती हूँ और अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे
और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।